विश्व के महान शास्त्रा महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज हम जीवन निर्माण के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है। वह चाहता है कि उसके जीवन में दुख कभी भी न आए, उसके जीवन में सुख ही बने रहे। इसलिए उसके मन में सुख के प्रति एक प्रबल इच्छा जागृत होने लगती है। जो जो व्यक्ति की इच्छा प्रबल होने लगती है, वह सुख की तलाश करता है और सुख की तलाश करते करते वह सुख के साधन खोजने लगता है कि किस साधन से मेरे जीवन में सुख आ जाए। और जब जीवन में वह साधन मिल जाता है और व्यक्ति उस साधन का उपभोग करने लगता है, तब उसे सुख का एहसास होने लगता है। वह सुख का एहसास उस साधन के प्रति व्यक्ति के मन में मोह पैदा करता है और व्यक्ति उस साधन से प्रेम करने लगता है। सुख की तलाश निरंतर जारी रहती है और वह तलाश साधनों को खोजने लगता है। अब साधनों का संग्रह होने लगता है और देखते देखते व्यक्ति के पास सुख के तमाम साधन अर्जित हो जाते हैं। तलाश सुख की थी, खोजा साधनों को। हमारी इच्छा सुख पाने की थी और संग्रह साधनों का करने लगे। ये साधन शुरुआत में लगता है कि मुझे सुख दे रहे हैं, लेकिन अंततः ये जीवन को दुखी करने लगते हैं। उन साधनों के प्रति व्यक्ति का मोह, उन साधनों के प्रति व्यक्ति की अधिकार भावना, उन साधनों के पीछे लगी ही ऊर्जा जीवन को निरर्थक बनाने लगती है और यहां से व्यक्ति की इच्छाएं भ्रमित होने लगती है। वह इच्छाओं के पीछे दौड़ने लगता है, साधनों को अर्जित करने लगता है और उसके बाद साधन इकट्ठे करते 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 सुख को भूल जाता है और साधनों को ही तलाशता रहता है। क्या यह जीवन की सही दौड़ है? क्या यह जीवन का सही निर्णय है? सुख क्या है, इसको जाने बिना हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते और न ही उसका एहसास कर सकते। सुख को जानने से पहले हमें महाकारुणिक बुद्ध की दी हुई देशनाओं को समझना पड़ेगा। तथागत ने कहा है, मेरे धम्म का केंद्र मनुष्य है। तथागत के अतिरिक्त किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी नहीं कहा कि उसके धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। प्रत्येक धर्म के संस्थापकों ने उसका केंद्र किसी अज्ञात शक्ति को बनाया, लेकिन तथागत ने ऐसा नहीं कहा। जब तथागत के धम्म का केंद्र मनुष्य है, तब तथागत ने कहा, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। जहां भी दो व्यक्ति मिलते हैं, उन दो व्यक्तियों के मिलने से एक संबंध बनता है। अगर वो संबंध अच्छा है तो सुख मिलने वाला है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार करता है तो उस अनुचित व्यवहार का परिणाम ही दुख है। अब इन दोनों बातों से एक बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि जहां दो व्यक्ति हैं, उन दो व्यक्तियों के बीच में संबंध अगर अच्छा है तो वह सुख देता है और संबंध बुरा है तो वह दुख देता है। इसका मतलब यह हुआ कि संबंध महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य के रूप में, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि हम समाज के घटक हैं, समाज में रहने वाले हैं, और जब आपस में मिलते हैं, एक साथ रहते हैं,
तो वहां संबंध सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बात समझना चाहिए कि यहां संबंध महत्वपूर्ण है। अगर संबंध अच्छा है तो जीवन सुखी होगा, और संबंध बुरा है तो जीवन दुखी होगा। अब यहां इस बात को समझना है, साधन लक्ष्य नहीं है। हमें सुख के स्रोत को पकड़ना चाहिए था। सुख के स्रोत को ना पकड़ करके हमने साधनों को पकड़ा, और साधन एक मटेरियल है, साधन एक वस्तु है, सुख एक संबंध है, सुख संबंध का परिणाम है। अब इस बात को अगर हम ठीक से समझ जाएं, तब यह जानना है कि संबंध कैसे मधुर बने। उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारी वाणी मधुर हो जाए। वाणी मधुर होने का अर्थ है, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके मिलने के साथ ही जो भी हम संबोधन में शब्द बोलते हैं, वह शब्द निर्धारित करता है कि हमारा संबंध कैसा होगा। अगर हमारी वाणी मधुर है, तब निश्चित रूप से शब्द अच्छे होंगे, और अच्छे शब्द, मधुर वाणी अच्छे संबंध का निर्माण करने वाली है, अच्छे संबंध को बनाने वाली है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि हमारी वाणी मधुर हो जाए। वाणी के विनम्र होते ही हमारा स्वभाव रूपांतरित होता है। जैसी हमारी वाणी, वैसा हमारा स्वभाव बनने लगता है। स्वभाव संबंधों की दूसरी आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे हैं, उस बातचीत के साथ हमारा स्वभाव कैसा है। अगर स्वभाव बुरा है तो संबंध बुरा बनेगा। स्वभाव में कुटिलता है, स्वभाव में जटिलता है, तो संबंध भी उसी प्रकार से कुटिल और जटिल बन जाएगा। वाणी की विनम्रता के साथ स्वभाव की सुंदरता का होना नितांत आवश्यक है। जब हमारी वाणी विनम्र हो जाती है, तो स्वभाव भी सुंदर बनने लगता है। और स्वभाव के सुंदर बनते ही तीसरी जो आवश्यकता बनती है, वह है व्यवहार की। जब हमारा व्यवहार सुंदर होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो संबंध अच्छे बनने लगेंगे। किसी भी संबंध को बनाने में वाणी, व्यवहार और स्वभाव, इन तीनों का सुंदर होना, विनम्र होना, मधुर होना नितांत आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये तीनों हमारी अपनी है। वाणी हमारी है, स्वभाव भी हमारा है और व्यवहार भी हमारा है। इन तीनों पर नियंत्रण भी हमारा है। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आज हम जो बने हैं, हम जैसे भी हैं, हमारा जो व्यवहार बना, स्वभाव बना, हमारी जो वाणी है, ये सब हमारी अपनी सोच ने बनाई है। हमारे अपने मन ने इसको निर्मित किया है। हमने जैसा सोचा हम वैसे ही बने हैं। जिसने बुरा सोचा उसकी वाणी कटु हो जाती है। अगर हमारे मन में बुरे विचार आने लगते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके, सुन करके, जान करके हम उसके बारे में ईर्ष्या करने लगते हैं, तब हमारे मन में बुरे विचार बनने लगते हैं। जब हमारे मन में बुरे विचार बनने लगते हैं, तब बुरे शब्द बनने लगते हैं, और वे बुरे शब्द हमारी वाणी को कटु बना देते हैं। हमारी वाणी में कटुता आने लगती है। वाणी में कटुता आने लगती है तो स्वभाव में रूपांतरित होने लगती है, और स्वभाव में रूपांतरित होते ही व्यवहार पूरी तरह से बुरा होने लगता है। यह सारा हमारी सोच पर बनता है। हमारे मन ने यह सब निर्मित किया है। इसलिए अपने मन को समझना और मन को निर्बल बनाना जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। लेकिन हमने क्या सोचा? हमें सुख चाहिए,
तो साधनों की तलाश करने लगे। साधन मन नहीं है, साधन बाहर की वस्तु है। आज भीषण गर्मी पड़ रही है, हमें गर्मी से बचने का उपाय करना है ताकि गर्मी से होने वाले कष्ट को दूर किया जा सके। हमने कमरे को वातानुकूलित कर दिया, हमने कमरे में एक सुंदर सा पंखा लगा दिया। अब ये साधन है, ये साधन जहां है सुख वहीं देगा। कमरे से बाहर निकलने के बाद इस साधन की कोई उपयोगिता नहीं है। हमें यात्रा करनी थी, हमें यात्रा को सुगम और सुखद बनाने के लिए कार चाहिए थी। जब तक कार में बैठे हैं वो यात्रा सुखद है, वो सुंदर है, एक साधन है। कार से उतरने के बाद हम जहां भी जाएंगे तो उस कार का सुख हमारे साथ नहीं होगा, वो वहीं रह जाएगा। हम भोजन खाने लगते हैं, हम भोजन लेने लगते हैं, भोजन अच्छा होना चाहिए। जब भोजन ग्रहण करते हैं एक सुखद अनुभूति होती है, भोजन ग्रहण करने के बाद वो अनुभूति खत्म हो जाती है। इस बात से समझना चाहिए कि साधनों का सुख स्थायी नहीं है। जब तक हमारे पास साधन है, साधनों का सुख मिलता है। थोड़ा भी व्यवधान आ गया, पंखा लगा है और बिजली नहीं है, साधन तो है लेकिन सुख नहीं है। बाहर का कोई भी साधन हमें लगातार सुख नहीं दे सकता, लेकिन मन जिसका निर्मल है, मन जिसका संयत है, मन में विकार नहीं है, तो मन सुंदर तरीके से सोचने लगता है। जैसा सोचा वैसे शब्द बनते हैं, जैसे शब्द बनते हैं वो बाहर निकलते हैं। वाणी मधुर होने लगती है, और वाणी मधुर है तो स्वभाव मधुर होने लगता है, व्यवहार सुंदर होने लगता है। और एक ही साथ मन के निर्मल होने से वाणी, स्वभाव और व्यवहार तीनों निर्मल होने लगते हैं, और यहां एक सुंदर सा व्यक्तित्व बन के बाहर निकलता है। वह व्यक्तित्व हमारी पहचान बनता है। जिसकी वाणी सुंदर है, व्यवहार सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, उसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे पास गर्मी से बचने के कौन कौन से साधन हैं। उसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास यात्रा को सुलभ करने के लिए कौन कौन से साधन हैं। उसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास जीवन को सुखी बनाने के कौन से साधन हैं। साधन की आवश्यकता जब पड़ती है जब व्यक्ति की साधना नहीं है। जहां साधना है वहां साधन महत्वपूर्ण नहीं है, और जहां साधना नहीं है वहां साधन ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अधिकांश लोग साधनों की खोज में साधनों के पीछे दौड़ते हैं और सुख को भूल जाते हैं। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जिस नियति से प्रयास करता है, प्रकृति उसका उसी दिशा में सहयोग करती है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा बनना चाहता है, प्रकृति उसको वैसा ही वातावरण निर्मित करके दे देती है और हम वैसे बन जाते हैं। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो बने हैं यह हमारा प्रयास है। हम जो बने हैं यह हमारा अपना मन है। हमारे मन ने निर्णय किया और मन ने काम किया और हम रूपांतरित हो गए। लेकिन कई बार हमारे मन में अकुशल विचार जागृत हो जाते हैं। हमारा चित्त अकुशल विचारों से प्रभावित होने लगता है। तथागत ने उसे अकुशल धम्म कहा है। जब हमारे मन में लोभ पैदा होने लगे तो यह हमारा अकुशल कर्म है। हमारे मन में लोभ पैदा हुआ, लोभ के पैदा होते ही हमारा मन विचलित होने लगता है। हम पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। ईर्ष्या के पैदा होते ही, द्वेष के पैदा होते ही हम किसी के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। कई बार हमारे मन में अहंकार आने लगता है, क्रोध पैदा होता है, हम कंजूस होने लगते हैं, हम झूठ बोलने लगते हैं, हमारे मिथ्या विचार चित्त पर हावी होने लगते हैं। ये सब बातें जब हमारे मन पर हावी होने लगती है, उनका प्रभाव मन पर पड़ने लगता है।
तब हमारा व्यक्तित्व तो पूरी तरह बदल जाता है। हमारी वाणी कठोर हो जाती है, स्वभाव कटु हो जाता है और व्यवहार भी बुरा हो जाता है। और ऐसी अवस्था में हमें पता ही नहीं लगता कि ये सब किसने बनाया। प्राय देखा होगा, जो व्यक्ति अहंकारी है, जो व्यक्ति घमंड करने वाला है, लोभ करने वाला है, द्वेष करने वाला है, ऐसा व्यक्ति प्राय दूसरों को ही दोष देने लगता है। उसका स्वभाव बन जाता है कि वह दूसरों को जांचने लगता है। हम दूसरों को बहुत जल्दी जांचते हैं, किस व्यक्ति में कितनी कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, हमारे सामने एक पूरा का पूरा विवरण होता है। और जब हम किसी की कमियों को देखने लगते हैं, तब हमारा स्वभाव वैसा ही निर्मित होने लगता है। जब भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, हम कमियां जांचने लगते हैं और देखते ही देखते वो सारी कमियां हमारे अपने चित्त में आने लगती हैं। हम कमियों से प्रेम करने लगते हैं और हमें लगता है कि मैं इस विचार से बहुत आगे हूं। आप जो खोज रहे हैं वही आपकी आवश्यकता है। आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपकी आवश्यकता है। इसलिए आपने दूसरे व्यक्ति की कमियों को खोजा तो समझिए कि वह आपकी चाहत है और आप उन कमियों को संग्रह कर रहे हैं। आप उन कमियों को और संग्रहित कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह खंडित हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व के चारों ओर एक आवरण खड़ा हो जाता है और इसी कारण से हम गलत परंपराओं, गलत मान्यताओं और गलत कुरीतियों को स्वीकार कर लेते हैं। हम गलत परंपराओं में ही अपने आप को तलाशने लगते हैं। जीवन में घटने वाले बहुत सारे क्रियाकलाप उन्हीं गलत परंपराओं में से हम अपने आप को झांकने लगते हैं। ये अविद्या है। तथागत ने कहा है, जो व्यक्ति परंपराओं का गुलाम है, जो व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम है, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उसका चित्त कभी निर्मल नहीं हो सकता। जो प्रदर्शन हमने किया है, हमारी चाहत उसी प्रदर्शन की है। और वो कौन करेगा? जो व्यसनों में लिप्त होगा, जो परंपराओं में जकड़ा होगा, जो मान्यताओं के साथ बंधा होगा, यानी कि जो व्यक्ति गुलाम होगा, जिसकी मानसिकता गुलामी की है, जिसका स्वभाव गुलामी को पसंद करने वाला है, जिसका स्वभाव कुरीतियों में जकड़े रहने का है। ऐसी अवस्था में मुक्ति का मार्ग नजर नहीं आता है और वो व्यक्ति कभी भी गलत परंपराओं को तोड़ नहीं सकता है जब तक उसे ये बात समझ में ना आए कि ये मार्ग गलत है। इसको तोड़ने के लिए धम्म को समझना पड़ता है और धम्म समझ में जब आता है जब व्यक्ति अपनी मिथ्या दृष्टि से मुक्त होता है, अविद्या को नाश करने लगता है। अविद्या से नाश होने के बाद ही बंधन टूटने लगते हैं और बंधन टूटने लगते हैं तो सबसे पहले बंधन हमारे व्यक्तित्व के बाहर जो बना हुआ एक आवरण है, जो हमारी अपनी पसंद का आवरण है, जो हमारी मन की मानसिकता से बना हुआ एक आवरण है, जिसको हमने खुद निर्मित किया है, उसे ही तोड़ना होगा। और ये तोड़ना बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। आसान और मुश्किल के बीच में फर्क इतना ही है, अगर हमने जीवन में सुख को चुना तो सुख के स्रोत में और साधनों के बीच में एक अंतर को समझना होगा। पहली आवश्यकता यह है कि हम अपने व्यक्तित्व के बाहर बने हुए अविद्या के इस आवरण को तोड़ने की शुरुआत करें। इन बंधनों से, गलत परंपराओं से और कुरीतियों से बाहर निकलने के लिए मार्ग तलाशने का काम करें। लेकिन प्राय देखा गया है, व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन समय आता है तब वह समाज के सामने अपना समर्पण कर देता है, हाथ जोड़ लेता है। जैसा समाज कहेगा मैं तो वैसा ही करूंगा, आप जैसा चाहो वैसा ही करो। और यह शरणागत का भाव बुरा नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए शरणागत हुआ है वह ठीक नहीं है। शरणागत का भाव धम्म के प्रति होना चाहिए और शरणागत के होने का मतलब केवल शारीरिक समर्पण नहीं है। शरणागत के भाव का मतलब है
हमारे मन में एक श्रद्धा पैदा हो जाए। और ये श्रद्धा किसके लिए? अपने शास्त्रा के प्रति श्रद्धा, महाकारुणिक बुद्ध के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है अटूट विश्वास, जिस बात को हमने जाना, जिसको समझ लिया, जो सत्य है, जो गलत नहीं है, जो दूसरों का अहित करने वाली नहीं है, सबके लिए कल्याणकारी है, ये विचार समझ में आ जाए तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारे मन में हमारे शास्त्रा के प्रति श्रद्धा भावना पैदा होनी चाहिए, एक अटूट विश्वास पैदा होना चाहिए। और शास्त्रा के प्रति श्रद्धा के साथ साथ धर्म के प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जिस विश्वास के साथ हमने धर्म को स्वीकार किया, उसी विश्वास के साथ हम उस धर्म को अंगीकार करें, उसे व्यवहार में उतारें, उस मार्ग पर निर्भय होकर के चलने लगे। और हम देखते हैं जो ही धर्म में हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होने लगती है, हमारा हर एक कदम सधने लगता है, हमारा हर एक कदम सही दिशा में उठने लगता है और हमारा व्यक्तित्व रूपांतरित होने लगता है। हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए संघ के प्रति। जिस मार्ग पर लोग चल रहे हैं, जिस धर्म में हमारा विश्वास था, उस धर्म के मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं वो भिक्षु हैं, तो हमारी श्रद्धा भिक्षु में होनी चाहिए। वो उपासक हैं, उपासिका हैं, तो हमारी श्रद्धा उपासक उपासिकाओं में होनी चाहिए। बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा और संघ के प्रति श्रद्धा, ये मन को निर्मल करने में बहुत कारगर बनती है और धीरे धीरे हमारा चित्त निर्मल होने लगता है। श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होगी, मन की निर्मलता उतनी स्थायी होगी। जहां भी थोड़ा सा भी संदेह का बीजारोपण हो गया, श्रद्धा टूटने लगती है, कम होने लगती है। इसलिए अपने चित्त को व्यर्थ की खरपतवार से मुक्त करने का प्रयास करें। हमारे चित्त में कभी भी खरपतवार पैदा ना हो, संदेह या बुरे विचार पैदा ना हो। जो जो मन संदेह से मुक्त होने लगेगा, जो जो हमारा चित्त निर्मल होने लगेगा, हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ होने लगेगी। और जो ही श्रद्धा प्रगाढ़ होने लगेगी, अहंकार टूटने लगेगा, हम दूसरों से प्रेम करने लगेंगे, दूसरे लोगों के कष्ट को समझने लगेंगे, दूसरे व्यक्तियों के दुख दर्द की अनुभूति करने लगेंगे। और जब हम दूसरों के कष्ट को समझने लगते हैं, दूसरों के तकलीफों को अनुभव करने लगते हैं, तब हमारे चित्त में दया की भावना पैदा होती है। दया की भावना का अर्थ है हम दूसरों की सहायता करने लगते हैं, अपने परिजनों की सेवा करने लगते हैं। तो परिजनों की सेवा, उनके दुख दर्द को समझ करके उनके प्रति सहयोग की भावना जो पैदा हुई, वह दया है। और व्यक्ति के मन में जब दया पैदा होती है तो सबसे पहली बात, उसके मन के संदेह खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, उसके मन में क्रोध पैदा नहीं होता। जहां क्रोध होता है वहां दया की भावना नहीं रहती, जहां दया की भावना है वहां क्रोध नहीं होता। तो इस प्रकार थोड़े से अभ्यास के बाद ही जो हमारे मन में दया की भावना पैदा हुई, इसका अर्थ है कि हमने क्रोध पर विजय पा ली। अब क्रोध आना रुक गया और दया की भावना प्रगाढ़ होती चली गई। जब दया की भावना और प्रगाढ़ होने लगती है, तब हमारे मन में करुणा पैदा होती है। करुणा का अर्थ है मानव मात्र के प्रति, पूरी मानवता के प्रति हमारे मन में करुणा की भावना पैदा हो गई। कोई व्यक्ति कहीं का भी है, परिचित है, अपरिचित है, उसे जानते हैं या नहीं जानते, उससे हमारा कोई संबंध है या नहीं संबंध है, इन सब बातों से दूर जाकर के जब हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, हमारे मन में एक भाव पैदा होता है कि मैं उसकी सेवा करूं, मैं उसकी सहायता करूं, उसे दुख से बाहर निकालने में मैं सहायक बन जाऊं। और जब व्यक्ति के मन में ये भाव पैदा होता है, तब वह मानवता की सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए निरंतर काम करने लगता है। बिना चित्त की निर्मलता के
जब तक व्यक्ति का चित्त निर्मल नहीं है वह कभी भी करुणा की भावना पैदा नहीं कर सकता, वह कभी भी दूसरों के कल्याण के लिए काम ही नहीं कर सकता है। तो दया भावना जब करुणा में रूपांतरित होती है तो चित्त की निर्मलता और प्रगाढ़ हो जाती है, और चित्त की निर्मलता के प्रगाढ़ होते ही हम और रूपांतरित होने लगते हैं। अब हम करुणा से पार हो जाते हैं, हमारे मन में मैत्री पैदा होने लगती है, हम दुनिया के समस्त जीवों से प्रेम करने लगते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, चाहे वो विशाल जीव है, चाहे वो दिखता है या नहीं दिखता, चाहे वो जलचर है, चाहे थलचर है, चाहे नभचर है, चाहे आकाश में उड़ने वाला है, चाहे पाताल में रहने वाला है, सभी जीवों के प्रति हमारे मन में जो मैत्री की भावना पैदा होती है, हम किसी भी जीव को जब दुखी देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में सेवा भावना पैदा होती है, और ये मैत्री है। जिस व्यक्ति में मैत्री की भावना पैदा हो गई वह पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है, उसको 11 लाभ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, उसे अच्छी नींद आने लगती है, उसे बुरे स्वप्न नहीं आते हैं, जो शत्रु हैं वे भी उनकी रक्षा करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं वे भी उनकी सुरक्षा करते हैं, जहरीले जीव जंतुओं से कोई डर नहीं लगता है, आग और पानी से होने वाली मौत का कोई भय नहीं रहता है। ध्यान साधना में मन लगने लगता है, ध्यान लग जाता है, वो सजगता का अभ्यास करने लगता है, अपने मृत्यु को भी देखने लगता है, और वो जीते जी निब्बान को पा लेता है। यह मैत्री अद्भुत है। हम जीवन में सुख चाहते थे, दया करुणा मैत्री के आते आते सुख छूट गए और निब्बान का द्वार खुल गया। हमारी चाहत खत्म हो गई। निब्बान का द्वार खुल जाने का मतलब है परम सुख, जहां ना दुख है और ना सुख है। एक जीवन की एक ऐसी अवस्था, चित्त की एक ऐसी अवस्था जहां ना तो कोई दुख की चाहत है और ना ही सुख की चाहत है। दुख और सुख के भाव से व्यक्ति ऊपर उठ गया, निब्बान का द्वार खुल गया। सुख की चाहत, सुख के प्रयास, सुख का मार्ग अगर समझ में आ जाता है और हम ठीक से प्रयास करते हैं तो हम दया करुणा मैत्री तक होते होते परम सुख को उपलब्ध हो जाते हैं। यहां एक बात ध्यान में रखने वाली है, तथागत ने इच्छाओं से पार उतरने के लिए कहा। इच्छाओं के पीछे दौड़ो मत, इस बात को ठीक से समझना है। तथागत ने कहा कि जीवन की स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। शरीर की जो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करना गलत नहीं है, लेकिन साधनों के पीछे दौड़ना जीवन को व्यर्थ करना है। इसलिए अपने जीवन की दौड़ को बदलो, मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध को समझो, चित्त को निर्मल करो, सुख का द्वार खुल जाएगा। एक दार्शनिक हैं हेनरी डेविड थेरो, उन्होंने कहा है कि लक्ष्य का प्राप्त हो जाना या जीवन में किसी मुकाम को हासिल कर लेना ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक मुकाम हासिल कर लिया, महत्व इस बात का है कि उस मुकाम को हासिल करने के बाद जीवन में कितना बदलाव हुआ, जीवन कितना रूपांतरित हुआ। अगर वो रूपांतरण सही है और हुआ है तब उस उपलब्धि का कोई महत्व है। अगर उस उपलब्धि से जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ तब वह उपलब्धि हमारा अहंकार ही पैदा करने का काम करती है, और वह अहंकार कभी भी हमारे जीवन को सुख नहीं दे सकता है। तो इस बात को समझना चाहिए। जीवन के लक्ष्य तो बनाओ,
लेकिन वे लक्ष्य जीवन को रूपांतरित करने वाले होने चाहिए, जीवन को बदलने वाले होने चाहिए, और वो बदलाव सुखद अवस्था की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, निब्बान की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करके हम जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो यहां मैं अपनी बात को विराम देने से पहले बस इतना ही कहूंगा, चित्त की निर्मलता का अभ्यास शुरू करें। अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने स्वभाव को सुंदर बनाएं। इच्छाओं के पीछे मत दौड़ें। अकुशल कर्मों से, अकुशल चित्त से, अकुशल विचार से बचें और जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर लगाएं। दया, करुणा, मैत्री के अभ्यास के साथ साथ अपना कल्याण करते हुए निब्बान के द्वार पर पहुंचे। यह उपलब्धि हम सब के लिए कल्याणकारी होगी और मैं कामना करता हूं कि इस विचार से आप सबका कल्याण हो। महाकारुणिक बुद्ध आप सबके लिए सुंदर जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। भवतु सम्मानिनः, भवतु सम्मानिनः।